नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 का रिवीजन पार्ट और दिस वी हैव डिस्कस अर्लियर आल्सो एंड वी हैव सीन द सिलेबस आल्सो दैट फर्स्ट चैप्टर विल नॉट कम, चैप्टर सेकंड विल कम एंड द few part whatever we have discussed in the class, that is the chapter 3, we will revise that because this part is going to come in your exam. So बच्चों today we are going to focus on those points which can be very useful for the point of view of the exams and which can create few MCQs and 1 mark question because history is mostly informative और नॉलेज बेस्ड है आपकी. उन पॉइंट्स को, उन चीज़ों को हम एक बार रिवाइज करेंगे विच कैन बी द पार्ट ऑफ योर MCQs और विच कैन बी क्रिएटेड एज द 1 mark क्वेश्चन. जो 1 mark क्वेश्चन बन सकते हैं, जो MCQ बन सकते हैं, उनको हम नोटिफाई करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोमन एम्पायर क्या था. रोमन एम्पायर कितना डिवाइडेड था, कहाँ कहाँ किस किस एरिया में फैला हुआ था. एज वी सी ना कि इंडिया इज स्प्रेडेड फ्रॉम द कश्मीर टू कन्याकुमारी. सो इन विच एरिया दैट रोमन एम्पायर वॉज स्प्रेडेड, वी विल डिस्कस अबाउट दैट. देखिए आप कहाँ कहाँ था, यूरोप, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका. These were the 3 places where the Roman Empire was spreaded. That was Europe, West Asia and North Africa. ये हमारा एक मेन पार्ट कि रोमन एम्पायर सबसे पहले जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो स्प्रेडेड कहाँ कहाँ था. तो फिर देखिए क्या कहाँ कहाँ था, यूरोप, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका. अब बात करते हैं एम्पायर तो स्प्रेड हुआ, देन व्हाट लैंग्वेजेस वर यूज देयर. कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं. हमारे यहाँ कौन सी राष्ट्रभाषा है, हिंदी है. तो हर पर्टिकुलर कंट्री की एक लैंग्वेज होती है, वहाँ के लोग आपस में कम्युनिकेशन के लिए वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं. तो विच लैंग्वेज दे वर यूजिंग, कौन कौन सी, लैटिन एंड ग्रीक. दीज वर द मेन लैंग्वेजेस ऑफ दैट टाइम. कहाँ की, रोमन की. कौन सी, लैटिन एंड ग्रीक. देन रोमन्स एंड ईरानीज वर अगेंस्ट ईच अदर. अब रोमन्स और ईरानी जो थे वो एक दूसरे के अगेंस्ट थे. कौन थे, रोमन्स और ईरानीज. तो आपस में राइवलरी किनकी थी, रोम की और ईरान की. देन रोमन एम्पायर वॉज डोमिनेटेड बाय द मेडिटेरियन सी एंड द रीजन्स सराउंडेड दैट. अब अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया की बात करते हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करते हैं, तो इट वॉज सराउंडेड अराउंड द मेडिटेरियन सी एंड द एरिया सराउंडेड बाय दैट. और जो एरिया उस सी को सराउंड कर रहा था वहाँ पे ये स्टैब्लिश्ड था. Then capital city of Rome in Italy, that what was the capital of the Rome? That was Italy. जैसे कि हमारे राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर है. इंडिया की क्या है, न्यू दिल्ली है. सो इन द सेम वे द कैपिटल ऑफ रोम वॉज इटली, जो कि फाउंड कब हुई, 1000 BCE में. और जो किस नदी के किनारे है, टाइबर, TIBER, टिबर नदी जो है उसके किनारे, उसके बैंक पर है. तो when it was founded 1000 BCE, you have to remember all these particular dates. जितनी भी डेट्स अभी तक के टॉपिक में हमने स्टडी करी हैं, आपको वो सब रिमेंबर करनी है बुक में से. Then Roman Empire became republic in 509 BCE. कब रिपब्लिक बना, 509 BCE. Then who was the ruler, जिसने कि बिना किसी रॉयल फैमिली से रिलेट होते हुए रूल किया, he was Trajan. Trajan, Trajan. He was the ruler from 98 to 117 CE and he was the first Roman emperor who did not belong to royal family. जो रॉयल फैमिली को बिलोंग करता ही नहीं था. Then 3 important players of Roman Empire. अब इतना बड़ा जो एम्पायर है, जैसे हमारे यहाँ सिस्टम क्या कर रखा है कि वी आर हैविंग 3 parts of government, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी. अगर वर्टिकल की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट. अब यहाँ की बात करें तो 3 कौन कौन से हैं आपके, द एम्परर, द सीनेट एरिस्टोक्रेट एंड द आर्मी. ये तीनों मिलकर पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं. कौन कौन चला रहा है, द एम्परर, राजा, द सीनेट एंड द आर्मी. वो राजा चला रहा है, वो सीनेट चला रही है, वो आर्मी चला रही है. सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट. अब इस रोमन एम्पायर के फाउंडर कौन थे, Augustus. Augustus was the founder of Roman Empire. When it was founded, 27 BCE. It was founded in 27 BCE and ruled till 14 CE. 27 BCE से 14 CE तक उन्होंने रूल किया. किसने, Augustus ने. एंड अगर हम वहाँ की सोसाइटीज़ को कंपेयर करते हैं ग्रीक
और रोमन को, तो ग्रीक के 3 पार्ट कौन से थे? नोबल्स एज अपर क्लास, डेमोस और फ्री पीपल, और थर्ड इज स्लेव। 3 तरह के लोग हो गए, नोबल्स अपर क्लास के, डेमोस फ्री पीपल, और थर्ड वन स्लेव। तो सोसाइटी का डिवीजन जो था वो ग्रीक सोसाइटी से टोटली डिफरेंट था रोम का। वहाँ क्या था? पार्टिशंस जो रिच होते हैं, प्लेबियंस जो कॉमन पीपल थे, एंड थर्ड वन स्लेव्स। क्या डिवीजन हुआ? पार्टिशंस रिच वन, प्लेबियंस कॉमन वन, एंड द स्लेव्स। सो दिस वॉज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ग्रीक सोसाइटी एंड द रोम सोसाइटी। रूलर कौन थे वहाँ के? प्रिंसेप थे। प्रिंसेप कौन? फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट। First citizen of the state was called the princeps, and he was the ruler of the time. So here we have seen the important part of the particular topic what we have studied earlier. और हम एक बार at a glance फिर देखते हैं। अगर हम इन्हें क्वेश्चन वाइज रिवाइज करें, अगर हम इनका रिवीजन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें तो कैसे होगा? हाउ द रोमन एम्पायर वॉज डिवाइडेड 3 पार्ट्स, यूरोप, West Asia and North Africa. Then which were the 2 main languages? Latin and Greek. Then who were the rivals? Roman and Iranis. Then Roman Empire was dominated by कौन सा सी था? Mediterranean Sea. And which was the capital of Rome? Italy. When was it founded? 1000. On which river's bank? Tiber. Then Roman Empire became republic in which year? In 509 BCE. Then who became the first emperor? 98 to 117 CE, Trajan, जो कि रॉयल फैमिली से नहीं था. It was the main thing because basically kings were from the royal family only, या तो राजा का बेटा हो या रिलेटिव हो. But Trajan was not from the royal family. Then which were the 3 important players of Roman Empire? कौन कौन से थे? Emperor, Senate, Aristocrats and the army. ये 3 पार्ट थे जो चला के पूरा रोमन एम्पायर रन कर रहे थे. कौन कौन थे? एम्परर, सीनेट एंड द आर्मी. देन हु वाज द फाउंडर ऑफ रोमन एम्पायर? अगस्टस वाज द फाउंडर. व्हेन इट वाज फाउंडेड? 27 BCE. रूल टिल 14 CE. नाउ सोसाइटीज वर डिवाइड 2 पार्ट्स, ग्रीक एंड रोम. ग्रीक के पार्ट कौन से हैं? नोबल्स, डेमोस एंड स्लेव्स. नोबल्स कौन से? अपर क्लास. डेमोस फ्री पीपल, स्लेव्स थर्ड पार्ट. रोम सोसाइटी कैसी है? पार्टिसंस, प्लेबियंस एंड स्लेव्स. पार्टिसंस रिच, प्लेबियंस कॉमन, थर्ड स्लेव्स. रूलर कौन था? प्रिंसेप था. प्रिंसेप कौन? द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट. द मीनिंग ऑफ प्रिंसेप इज लाइक दैट. तो हमने अब तक जो 4 और 5 पेजेस पढ़े इस चैप्टर के, वो आपको थॉरोली रीड करना है. एंड दीज आर द पर्टिकुलर पॉइंट्स जो हमने आज हाईलाइट किए. बट आपको पूरा थॉरोली जब तक हमने पढ़ा है जितना टॉपिक, उन टॉपिक को कवर करना है, पढ़ना है. एंड देन आपको ये जो आपने रिवीजन किया है, इनसे यू विल गेट द आइडिया व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इन कम. अब आप जब चैप्टर रीड करते हैं, डू अंडरलाइन और हाईलाइट द थिंग्स विच कुड बी क्रिएटेड एज अ क्वेश्चन. इतना हम पढ़ रहे हैं तो हमें अब तक इस बात का आइडिया हो जाता है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं. इनके साथ ही वॉट एवर लिंक आई एम सेंडिंग टू यू, CBSE YGuide और ऑल, यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रेमिंग, कि क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कैसे होती है. तो आप उन लिंक को ओपन करें और देखिए कि इस चैप्टर में से क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं. देन यू विल गेट द आइडिया हाउ टू फ्रेम हाउ द क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड. बट उन क्वेश्चंस में उनमें अंतर ये है कि इन दिस पेपर आपके UT1 में आपका जो पेपर आएगा वो आपका MCQ बेस्ड आएगा. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट सेलेक्टिंग द राइट ऑप्शन. और राइट ऑप्शन हम तब सेलेक्ट कर पाएंगे जब हम पूरा चैप्टर थॉरोली कंटेंट वाइज स्टडी करेंगे, कमांड करेंगे. सो उसके लिए हम जो मेन हाइलाइट्स होती हैं कि चैप्टर में है क्या और कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो हमें रिकॉल करने हैं, लर्न करने हैं, उनको हमने यहाँ पे आज रिवाइज किया. और रिवाइज करने के साथ साथ वी हैव सीन कि हाउ द क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम द अबव टॉपिक. क्वेश्चन इन अबव टॉपिक में से हमारा कैसे बन सकता है. तो बेसिकली हमने आपको हिस्ट्री में 2 या 3 चीज़ें बताई हैं कि आपको इसमें जो डेट्स है, क्रॉनिकल डिवीजन होता है. क्या कहा था आपने? हिस्ट्री क्या है? इंसिडेंट का क्रॉनिकल डिवीजन है. कब क्या हुआ, उसके बाद कौन सा इंसिडेंट हुआ, आपको उन डेट्स के बारे में, कौन सा रूलर कब बना, उनके एंसेस्टर कौन आए, सक्सेसर कौन आए, वो सब चीज़ें आपको प्रॉपरली लर्न होनी चाहिए. किसका कैपिटल कौन सा था,
कब तक रूल किया, अगर किसी किंग की कोई स्पेशलिटी है एम्प्रर की, जैसे कि तुजान की थी कि वो ही वॉज नॉट बिलोंगिंग टू एनी रॉयल फैमिली। तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी है कि कैसे क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। जब आप रेगुलरली, अभी स्टिल वी हैव टाइम, डू read the chapter twice, thrice, 4 times, do the underline the things, so you will be able to recall the things when the exam, when the questions are coming in front of you. और कुछ MCQs भी आपके links हैं, मैं I will send to you, जिससे you will get the idea कि कैसे MCQs बनते हैं, 1 mark क्वेश्चन होते हैं, तो आपको उससे एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। एंड while selecting the MCQ you need to read all 4 points। उन पहले क्वेश्चन को समझो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर सारे 4 पॉइंट्स को पढ़ के राइट वन को टिक करें। सो in such a manner we can see the topic that is the Roman Empire, जिसका हमने पहले जब स्टडी किया था तो हमने कहा था कि we will not revise it again, but still we are revising the main parts of that। आप कैसे भी क्वेश्चन बन जाए, सपोज यह आ गया पार्टीशंस, क्या हु वर पार्टीशंस, तो आपको बिल्कुल क्लिक होना चाहिए कि रिच थे, कहाँ थे, रोम सोसाइटी में थे, प्लेबियंस कौन थे, कॉमन वन थे, कहाँ थे, रोम सोसाइटी में थे। तो आपको वो टर्म, वो वर्ड भी प्रॉपर लर्न होना चाहिए, और उस वर्ड का मीनिंग क्या है दैट शुड बी रिकॉल्ड बाय, वो भी लर्न होना चाहिए। तो ये दिस इज द चैप्टर ऑफ द डे। डू रिवाइज, डू स्टडी फ्रॉम द बुक, डू रीड द पर्टिकुलर टर्म्स point to point, so you will be able to understand the thing in more easy manner. So that's all for the day of the revision. Thank you so much.